जब हम बात कर रहे हैं इसमें एक आज और भी बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य को की गिरफ्तारी वारंट जो है वो सामने उसकी खबर भी आई कि उनके ऊपर वारंट निकाला गया है और उनको एक केस है जो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में ये चल रहा है केस, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। और ये वारंट जो है उस बयान को लेकर के है जिसमें बसपा में जब वो थे उस दौरान हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने विवादित बयान दिया था और इसी बयान के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा चल रहा था और दर्ज किया गया था और पिछले 7 साल से ये केस चल रहा है। लेकिन वो मंत्री थे, अब पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार, भाजपा ज्वाइन कर लिया था 2017 में, मौसम विज्ञानी कहलाते हैं। बिल्कुल आप सब इस पे चर्चा कर भी चुके हैं। अब जबकि इनके ऊपर वारंट जारी है, किस रूप में देखा जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ कैबिनेट से निकलते हैं, योगी कैबिनेट से भाजपा छोड़ने की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ वारंट जारी हो जाता है। क्या ये बदले की भावना है? और अगर बदले की भावना है तो इससे किसे फायदा, किसे नुकसान, किसे घाटा, किसे नुकसान? राजीव जी, इस बात को समझा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी खूबसूरती से टाइमिंग चुनी। उन्होंने जो टाइमिंग चुनी है वो जब आचार संहिता लग गई, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने अपना प्लेस छोड़ने की, रवानगी की जो समय है उसको तय किया, रवानगी का समय तय किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि आचार संहिता से पहले अगर उन्होंने ये कदम उठाया होता तो अभी तो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, तब सीबीआई भी होती पीछे, ईडी भी होती और दूसरी तमाम एजेंसियां उनके पीछे होती। अब तो आचार संहिता का कवच है तो वो नहीं होगा, तो भी अधिक से अधिक क्या हो सकता है तो वो सामने है। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा माहिर खिलाड़ी हैं और उनको पता था, इस वजह से उन्होंने ये टाइमिंग चुनी। ये है। अब इसका नफा नुकसान, तो नफा नुकसान देखिए, जिस बात को लेकर के एफआईआर है वो हिंदू देवी देवता को अपमानित करने वाली भाषा को लेकर के ये एफआईआर है। तो मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व पर जाएगा, जो इस चुनाव में बीजेपी ने ठान रखा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वो चुनाव लड़ेंगे और जिसकी जड़ में ही सारा कुछ है। तो जो इस मुद्दे को लेकर चलेंगे वो तो निश्चित रूप से इसी राह को चुनेंगे, लेकिन इसका नुकसान तो पहले से दिखना शुरू हो गया है। आने वाले समय में ये नुकसान जमीनी स्तर पर जब जाएगा, मतदाताओं के बीच जाएगा, और वो बात जो आप कह रहे हैं कि 7 साल से जो कुछ नहीं हुआ अब क्यों हो रहा है, तो वो सिंपैथी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ही मिलने वाली है। और ये भी पूछा जाएगा कि 7 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने मध्य प्रदेश में जाकर के जो बजरंग बली जी के लिए कहा था उस पर कहां एफआईआर है, ये भी पूछा जाएगा। वो भी उन्होंने बजरंग बली को कहा था कि वो दलित हैं और इस तरह की भी बात है, यानी वहां भी कनेक्शन दलित का ही है। तो दलित वर्सेस जो मामला है वो और गहराएगा और इससे किसका नुकसान है बोलने की जरूरत नहीं है। 42% उत्तर प्रदेश में दलित हैं और आप 19% मुसलमान हैं, 61% तो सीधे नाराज दिखेंगे वैसी स्थिति में। तो फिर 39% में क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो बहुत मुश्किल घड़ी बीजेपी के लिए आने वाली है, ये इस हिसाब से हम कह रहे हैं। एक और बात यहीं पर आगे इस बात को बढ़ाते हुए कि मेरा पहले से ये मानना रहा है, मैं राजनीतिक रूप से इस बात का इस रूप में विश्लेषण करता रहा हूं कि बीजेपी को कभी भी हिंदुत्व के नाम पर न जीत मिली है और न जीत मिल सकती है। और मैंने इसको हमेशा से विस्तार से बताया है कि कोई भी चुनाव हो, जब तक हिंदुत्व में सोशल इंजीनियरिंग नहीं लगता है, जब तक उसमें राष्ट्रवाद नहीं आता है, तब तक वो निर्णायक वोट हासिल करके, निर्णायक सीट हासिल करके सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है। ये बीजेपी के साथ है। लेकिन इस चुनाव में वो फैक्टर्स बिल्कुल बीजेपी ने खुद से अपने आप को अलग कर लिया है, हिंदुत्व की राह उसने चुन ली है। और उसके साथ ही जैसे ही पार्टी ने हिंदुत्व की राह चुनी है और अब भी अगर आगाह नहीं होते और अयोध्या से ही लड़ाते हैं योगी आदित्यनाथ को, तो समझिए कि आ बैल
मार वाली का जो कहावत है, आ बैल मुझे मार, उसी पर वो चल रही होगी। वो सीखने को तैयार नहीं है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि वो बयान जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि हम गए थे मोदी जी को बोलने, तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, तो अमित शाह जी ने उनको क्या कहा था वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। अमित शाह जी ने कहा था कि इनकी मति जो है वो खत्म हो गई है, आप तुम किसानों से मिलजुल करके रहो, इस भाव का, इस आशय का की जो बात कही थी। तो वो जो इनर स्ट्रगल है यूपी ही नहीं ऊपर में भी है, और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी आकर के दिख रहा है। यानी पार्टी जो बटी हुई है हिंदुत्व के आधार पर, दलितों को कैसे जोड़ करके चले उस आधार पर, इस तरीके से ऊपर से नीचे तक बटी हुई है कि उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, वो खुद पार्टी ही जिम्मेदार है। क्योंकि आप जब याद करेंगे, जब चुनाव की कवायद शुरू हो रही थी, 2-3 महीने पहले से रैलियों का सिलसिला शुरू हो रहा था, तो सब ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि बीजेपी लीड ले रही है कैंपेन में, बीजेपी के सामने कुछ नहीं है, दूसरों की रैलियां नहीं हो रही हैं। आप नंबर ऑफ रैलीज भी देख लीजिए, अमित शाह जी ने कितनी रैली की, योगी जी ने कितनी रैली की, मोदी जी ने कितनी रैली की, सारी रैलियों को जोड़ लीजिए तो 60 के करीब पहुंच जाती है। उस हिसाब से तो 20-22 रैली भी विपक्ष की होती हुई नहीं दिखती है। तो वो पूरी तैयारी कर चुकने के बावजूद वे लीड लेती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की होगी, जो भी उन्होंने अपने आप को जोड़ने का काम किया होगा, सिर्फ एक जिद की वजह से कि हिंदुत्व हिंदुत्व ही उनका रास्ता है। यह हिंदुत्व जो है वो मार्ग उसने बीजेपी की पूरी सैद्धांतिक तौर पर पोल खोल कर रख दी है, और दलितों के प्रति जो उनका नजरिया है सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करने का, उसका भी भांडा फूट